ये स्लीव बना रहे हैं हम, टक्स वाली जो स्लीव जो आप यहाँ पे देखते हैं टक्स बना हुआ होता है वो वाली स्लीव बना रहे हैं। इसके अंदर आपको लेंथ हमें जो भी चाहिए आप वही रखें, 1.5-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके जो हमें सिलाई के लिए लेना होता है वो लेने के बाद आपको जो नॉर्मल स्लीव है वो वही कटिंग होगी। आर्म होल के अंदर भी हमें जिस हिसाब से हमें आर्म होल चाहिए होता है, 9 फिटिंग रख रहे हैं तो 2 इंच का मार्जिन। नॉर्मल आर्म होल में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल स्लीव के लिए रखते हैं वैसे रखें। बस आपको ध्यान के रखना है कि जैसे कि हम लोग नीचे फिटिंग लगाते हैं तो फिटिंग लगाने के बाद सपोज मान लेते हैं ये हमारी फिटिंग है, फिटिंग के बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। तो आपको इसके अंदर वो नहीं करना है, आपको मार्जिन पूरा पूरा लेके चलना है। इसमें हमें प्रॉपर फिटिंग के साथ वाला इंच का 4 इंच से 5 इंच के आसपास मार्जिन चाहिए वो रख लें आप। उसके बाद जाके तो जैसे कि मैंने ये कटिंग कर लिया है, अब इसके अंदर मैंने देखो ये निशान है, स्लीव हो गया हमारा। अब आपको ये निशान आप देख लें कि हमें कितने पे लगाना है। जैसे 1/2 इंच आप यहाँ से छोड़ दें कि यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है। 1/2 इंच छोड़ने के बाद देखो मुझे 17.5 तैयार चाहिए, तो मैंने ये मार्क कर लिया है कि ये रहा हमारा 17.5 इंच यहाँ हो गया। उसके बाद अगर आपको टक्स का जो डिज़ाइन चाहिए वो कितना ऊपर चाहिए, आप इतना चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं या थोड़ा सा ही चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि हमें ये चीज़ कितना लेके चलना है। तो मैंने जो ये चीज़ लिया है, मैंने लिया है 5 इंच के अंदर। जो टक्स का जो डिज़ाइन चाहिए वो 5 इंच के अंदर चाहिए। तो 5 इंच पे मैंने यहाँ से जो ये निशान लगा था मैंने उससे मार्क कर लिया कि 5 इंच ये रहा हमारा। उसके बाद मैंने इस पूरे कपड़े को नाप लेती हूँ कि मेरा 6 है। मैंने ऐसे 6 लेके पूरा ये स्ट्रेट लाइन मिला लिया ताकि हमारा जो टक्स का डिज़ाइन है वो इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ही रहे। तो हम टक्स बनाना शुरू करते हैं। आपको ये देखो ये भी कर सकते हैं आप कि आपके पास हमारे पास फैब्रिक है ये, तो हमें जो मार्जिन के लिए लेके चलना है 2 से 2.5 इंच जो भी आप मार्जिन लेते हैं। तो जैसे मैं 2 इंच का मार्जिन लेती हूँ तो 2 इंच के अंदर हमें टक्स का डिज़ाइन नहीं बनाना, क्योंकि वो मार्जिन में चला जाएगा। अगर आप वहाँ भी टक्स का बना देंगे तो सिलाई में दिक्कत आएगी। तो आपको 2 इंच के आसपास जो 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं, आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, बट मैं प्रॉपर 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ। तो मैंने 2 इंच छोड़ दिया, हमें यहाँ पे टक्स नहीं बनाना अब हमें। इसके बाद तो अगर आप चाहें तो नाप भी लगा सकते हैं, 1-1 इंच का या 1.5-1.5 पौने 2-2 इंच का गैप ले सकते हैं टक्स में, बट मैं अंदाजे से ही चलती हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे नहीं लगाना, थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। जैसे कि मेरी ये चीज़ है मार्जिन के बाद, फिर मैं यहाँ से सीधे पे ही आपको लगाना है टक्स का डिज़ाइन। तो हमारा जो टक्स का डिज़ाइन होता है वो हमेशा कभी भी ज़्यादा नहीं लेके चलना होता है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। बट मुझे पतला वाला बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेके चल रही हूँ कि ये आप कह सकते हैं लगभग ये 1 पैर का गैप लेके मैं चल रही हूँ। तो मैंने यहाँ से ये 1 पैर का गैप लिया। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई लगाओगे आप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम वाली होनी चाहिए। अब इस वाले कॉर्नर पर हमें पक्का कर देना है, फिर हम इसको कट कर दें। फिर आगे वाले डिज़ाइन पे जाएं। ये हमने बना लिया है, ये देखो जैसे कि ये आ गया। अब सेम थोड़ा सा आगे जाना है, ये गैप आपको ध्यान रख के चलना है कि ये हमारा इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हमने ये रख लिया है। ये रखने के बाद फिर दोबारा सेम वही 1 पैर का हमें सिलाई लगा के चलना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं, बैक में न्यूज़पेपर लगाना चाहें न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। ये आ गया। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर ये निशान लगाएंगे। ये सिलाई आगे पीछे दोनों तरफ दिखती है इसीलिए। तो ऐसे करते जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने इस तरीके से बनाया है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऊपर की तरफ। इस पे आप हमें अच्छे से जब बन जाएगा तो हमें ये इस तरीके से प्रेस कर लेना है। ऐसे करते करते हम ये सारा ही कवर कर लेते हैं, सारा ही बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद हमने इस पर प्रेस भी कर लिया है। सेम ऐसे ही आप भी डिज़ाइन बनाने का इस पर प्रेस कर लें, ताकि प्रेस करने के बाद जो ये डिज़ाइन है वो प्रॉपर बैठ जाती हैं। बैठने के बाद आप जो भी आपका एक्स्ट्रा था यहाँ से आप उसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद जैसे आप नॉर्मल स्लीव लगाते हैं सेम वैसे स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाने के बाद हम लास्ट में यहाँ पे बीड्स लगाएंगे, मोती या जो भी हमारा मन करेगा हम वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारा ये जो स्लीव है ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। बनाने के बाद अब हम लोग इसमें बीड्स लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखा रखा था आपको, हमने ये डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद जाके हमारा क्या है मोती लगा लेते हैं। ये हमारे पास मोती है। आप चाहो तो जिस कलर का आपका सूट है उस कलर के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं कि जैसा आपको लग रहा है कि हाँ हमें मोती की ज़रूरत है, आप मोती को उसी टाइप का लगाएं। अब मुझे छोटी मोती चाहिए था इसलिए मैंने छोटी ले रखा है।
उसके बाद देखो धागा हमने 4 बार डाल लिया है, 2 बार डालेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा, क्योंकि ताकि हमें पक्का हो। तो अब हम लोग यहाँ पे मोती लगाना शुरू करते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप की मोती अच्छी लगेगी। 1 लगाना है, 2 लगाना है, या फिर 3-3 का सेट करके लगाएं। तो मैंने देखा तो मैं चाहती हूँ कि देखो मोती आप देखो तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो छोटी मोती है इसलिए मैं ये कर रही हूँ 2-3-3 का लगा के चल रही हूँ। तो मैंने 3 को लगाने के लिए यहाँ पे मैंने सुई रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर लेकर गई हूँ। देखो यहाँ पे मेरा है ये, और ये चीज़ मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई। आने के बाद मैंने इसको इस तरीके से पक्का कर दिया कि ये हमने ये लगा दिया है। लगाने के बाद फिर से 1 मोती डालेंगे हम इसके अंदर, सुई के अंदर, और जो हमारा यहाँ पर है जस्ट यहाँ पर लेकर जाएंगे। अब फिर मैं आगे वाले पे ले जाती हूँ। ये हमारा ये 3 का इस तरीके से लग गया। सेम चीज़ हम यहाँ पर पहले कर लेंगे पक्का। पक्का करने के बाद फिर से हम 2 मोती को इसके अंदर डालेंगे। सुई के अंदर आप 2 मोती को लें। ये हमने 2 मोती ले लिया। लेने के बाद थोड़ा सा गैप लेके फिर से ऊपर जाएं। ऊपर जाने का जैसे ये हमारा ये लग गया है ऐसे, और थोड़ा सा टाइट से खींच के पकड़ लें, और उसका फिर हम नीचे ये लेकर जाएंगे। फिर हम आगे जाएंगे और फिर सेम चीज़ हम पक्का करेंगे। ये देखो आप इस तरीके से हमारा ये चीज़ लग चुका है। ये हो गया। देखो अब ऐसे करते ही जितने भी ये डॉट्स हैं, जितने भी हमारे डाट ये हमने इसमें टक्स का डिज़ाइन दे रखा है, इन सभी में हम पूरा ही लगा लेंगे इस तरीके से। जैसे ये हमारा लगा हुआ है, यहाँ हमने 3 में लगा लिया, इसी तरीके से हम इन सभी में लगा लेंगे, दोनों ही स्लीव में। लगाने के बाद हम ट्राउज़र में भी हमने कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसके अंदर भी हम लोग लगा लेंगे। तो मैं आपको एक बार ट्राउज़र में दिखा देती हूँ कि ट्राउज़र में हमें कैसा लगाना है। तो मैं यहाँ पर पहले पक्का करके तोड़ लेती हूँ, ताकि मैं आपको ट्राउज़र में भी दिखा सकूं कि हमने उसमें किस टाइप का डिज़ाइन बनाया है। मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन मैंने पैंट में जो नीचे हमारा बॉटम होता है, बॉटम में मैंने ये डिज़ाइन डाला है कि यहाँ पे हमारा लेस आ गया। सेम चीज़ हमने टक्स का डिज़ाइन बना के और इसमें हमने ये अलग से लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं टक्स का डिज़ाइन ये है। दोनों पैरों में मैंने ये बना लिया। इसमें भी मुझे मोती लगाना है, तो सेम इसी मोती का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं। तभी सेम धागे का वही यूज़ करना है हमें, कि जो भी हमें धागा लेना है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लगाने में। मेरे अकॉर्डिंग बीच में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इन पे भी लगा सकते हैं, बट मैं जो है वो बीच में लगा रही हूँ। तो सेम वही मुझे 1-1 मोती का ही चाहिए, तो मैंने ये लगा लिया। ये लगाने के बाद आगे जाऊँगी, बीच में सेंटर में लगाने के बाद मैं दूसरे वाले बॉक्स में चली गई। बॉक्स में जाने के बाद आप इस वाले बॉक्स में जैसे ही आएँ उसमें आप पहले पक्का कर लें। उसके बाद जाके फिर दूसरी मोती लगाएँ, फिर इसमें से फिर हम आगे वाले बॉक्स में जाएँ, फिर यहाँ पर आके पक्का कर लें। आप सीक्वेंस में बनाते हुए चलो, पहले इधर 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 करके इस तरीके से पूरा कवर होते हुए चला जाएगा वो चीज़। ये हो गया। इस तरीके से जैसे मैंने अभी इधर लगाया है, सेम चीज़ हम पूरे में लगा लेंगे और सेम इस वाले पैंट में भी लगा लेंगे। तो हमारा ये फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है कि यहाँ पे हमने मोती लगा दिया है। सेम चीज़ हमने दोनों पैंट के बॉटम में किया है। आप चाहें तो इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में।